मूवी के शुरू में हम माइक नाम के हिटमैन को देखते हैं जो अपनी गन से किसी पर निशाना लगाए हुए है, लेकिन ये बचने के लिए एक कांच की गोली का इस्तेमाल करता है। इसका टारगेट बिल्कुल सामने ही खड़ा था, पर ये इस पर फायर नहीं करता, बल्कि ये सामने आ रही कार पर फायर कर देता है, जिसका ड्राइवर उसके टारगेट को ऑटोमेटिक कुचल देता है। अब सब लोगों को कार का ड्राइवर ही खूनी लगता है, क्योंकि वहां कोई गोली तो थी नहीं। दरअसल माइक इतना शातिर किलर है कि वो जिस आदमी को भी मारता है वो एक्सीडेंट बन जाता है। माइक बिगरे नाम एक बूढ़े आदमी के लिए काम करता है। इस टीम में और भी लोग हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ये लोगों को अलग अलग तरीके से मारते हैं। इन लोगों को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। तभी वहां पर मिल्टन नाम का आदमी आता है। दरअसल मिल्टन ही वो आदमी है जो लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तभी माइक को एक बिजनेसमैन को मारने का काम मिलता है। रात को जब वो बिजनेसमैन शराब की हालत में अपने घर आता है तो वो अपनी अलमारी से कोई चीज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे नीचे लटका देता है। जब वो आदमी मर गया तो उसने लाश के साथ एक सेल्फी ली और फिर वहां से चला गया। फिर उसे एक रॉक बैंड को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसने शो देखते देखते एक गिलास भरे पानी को सप्लाई लाइन पर फेंक दिया। तभी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सभी मारे जाते हैं। काम होने के बाद माइक खुद एक पब में जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वहां कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। माइक उन सबको मारता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें माइक का पिछला वक्त दिखाया जाता है, जहां कुछ लड़के उसे मार रहे थे। इसके बाद वो एक आदमी को देखता है जो एक घर के अंदर जाता है और उसके बाद वहां जबरदस्त धमाका होता है। सबको ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन माइक को उस आदमी पर शक होता है। माइक इसका पीछा करता है और उसके अगले कुछ मर्डर्स की वीडियोस बनाता है। फिर थोड़े दिन बाद माइक उसके घर गया। उसने उस आदमी को अपनी बनाई कुछ वीडियोस दिखाएं। उस आदमी ने उसे घर के अंदर खींच लिया और उसे सब सिखाने के लिए राजी हो गया। उसने माइक को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। अब माइक को एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। जब वो आदमी अपने घर पर नहीं था तो माइक ने उसके घर में जाके एंटेना पर एक नोट चिपका दिया। जब वो आदमी अपने घर आया तो उसने उस नोट को देखा तो वो उसको लेने के लिए ग्रिल की तरफ गया, लेकिन तभी माइक ने उसे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। धीरे धीरे माइक बिगरे की टीम का बेस्ट शूटर बन गया। एक रात माइक को चार्ली नाम की एक औरत की कॉल आती है। वो बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है, जिसे 2 चोरों ने मारा है। माइक जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया तो उसने अपनी छानबीन की, लेकिन ये इसे एक मर्डर प्लान का हिस्सा लग रहा था। उसे फौरन अपने दोनों साथियों पर शक हुआ। जब उसने उनसे पूछा तो वो मान गए। फिर माइक ने उनसे फाइट की। माइक उन दोनों को हरा देता है। फिर वो बिगरे के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि बेथ को एक इलीगल कंपनी के बारे में पता चल गया था, जिसके बारे में वो पुलिस को बताने वाली थी, जिसकी वजह से इस ऑयल कंपनी के ओनर ने हमें कुछ ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए थे, इसलिए हमें इसे मारना पड़ा। फिर वो चार्ली के पास जाता है और उससे कुछ सवाल पूछता है। तभी वहां एंग्री बर्ड आ जाता है जो माइक पर हमला कर देता है। फिर इन दोनों के दरमियान फाइट होती है, जिसमें एंग्री बर्ड हार जाता है, लेकिन मरने से पहले वो बताता है कि उसे मिल्टन ने चार्ली का खून करने भेजा था। तभी माइक बहुत गुस्से में मिल्टन के पास जाता है। वो मिल्टन से उस ऑयल कंपनी के ओनर के बारे में पूछता है। मिल्टन उसे एक आदमी लेनर्ड केंट के बारे में बताता है। माइक सीधा केंट के दफ्तर में जाता है और उसे खूब मारता है। केंट उसे एक और आदमी का नाम बताता है। तभी वहां मिक और मैक आ जाते हैं और माइक पर हमला कर देते हैं, लेकिन माइक इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। यहाँ गलती से मिक मैक को ही शूट कर देता है। फिर माइक मिक को भी मार देता है, लेकिन पीछे से पॉइजन पीट उस पर हमला कर देता है। माइक उसे इसी के चाकू से मारकर नीचे गिरा देता है। वो अपनी पूरी गैंग को खत्म कर चुका था। तभी वो फिनिकी फ्रेड को भी एक ही पंच में मार गिराता है। फिर वो केंट के बताए हुए आदमी के पास जाता है, जिसके साथ एक लड़की भी थी। माइक इस लड़की से फाइट करता है और उसे उसी की तलवार से मार गिराता है। फिर वो आदमी बताता है कि मैंने उस काम के लिए सबसे ज्यादा पैसे मिल्टन को दिए थे। तभी माइक उसे मारने के बाद बिगरे के पास जाता है, जहां वो बिगरे को मिल्टन की सारी असलियत बताता है। बिगरे मिल्टन को मारना शुरू कर देता है। माइक वहां से चला जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।